घर में शादी का माहौल था। तभी कामिनी दुल्हन बनी घर के अंदर आई, जिस पर उसकी सास ने कहा, अरे आओ आओ बहू रानी, तुम्हारा मेरे घर में स्वागत है। हाँ हाँ, आइए आइए देवरानी जी, माँ जी बिल्कुल ठीक कहती हैं। इसके बाद कामिनी घर के अंदर आई और फिर अपने कमरे में चली गई। चलो, एक और ताने सुनने वाली आ गई। वैसे भी माँ जी मुझे अकेले ही सुनाया करती थी, अब हम दोनों मिलकर सुना करेंगे। ये कहकर उसने मुस्कुरा दिया। अगली सुबह कामिनी को उठने में देर हो गई, जिस पर कुसुम ने चिल्लाते हुए कहा, अरे अभी तक बहू रानी उठी नहीं है क्या? अभी नहीं माँ जी, अभी उसे पता ही नहीं है हमारे घर के नियम। तभी वहाँ पर कामिनी आई और बोली, क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही हैं आप? अरे कुछ नहीं, तुम इतनी लेट उठी हो जबकि हमारे घर में सब जल्दी उठ जाते हैं। मुझे पता नहीं था, कल से मैं जल्दी उठ जाया करूंगी। हाँ हाँ, यही तुम्हारे लिए सही होगा। ये कहकर कामिनी रसोई में गई। तभी वहाँ पर गीता आई और उसने कहा, यहाँ तुम्हें हर चीज माँ जी से पूछ कर करनी पड़ेगी। पर क्यों? अगर मैं अपने मन से कर दूं तो? अगर अपने मन से करोगी तो तुम्हें माँ जी बहुत सुनाएंगी। अच्छा ऐसी बात है, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर गीता थोड़ी हैरान हुई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। कुसुम के रोकने टोकने की आदत कामिनी को काफी परेशान कर रही थी और उसने एक दिन गीता से कहा, ये माँ जी इतना रोक टोक क्यों करती हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर क्या कर सकते हैं, वो हमारी सास हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती, पर मैं कर सकती हूँ। आज के बाद वो मुझसे कुछ नहीं कह पाएंगी और ना ही आपसे। ऐसा क्या करोगी तुम? बस आप मुझे किसी ऐसे रिश्तेदार के बारे में बताइए जिससे माँ जी की बहुत बनती हो। क्या ऐसी रिश्तेदारी? ऐसी रिश्तेदारी तो सिर्फ माँ जी की बहन है, जिन्हें वो बहुत मानती हैं। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। इसके बाद वो कुसुम की बहन मालती को बुला लेती है। मालती वहाँ आई और उसने कहा, अरे कुसुम बहन, क्या कर रही हो? अरे तुम यहाँ पर अचानक कैसे आ गई? अरे घूमने का मन हुआ तो आ गई। वैसे भी मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं, मुझे उनसे कुछ कहना ही नहीं पड़ता। सारा काम अपने आप ही हो जाता है, इसीलिए मुझे घर की चिंता ही नहीं है और मैं यहाँ घूमने आ गई। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे बहू, जल्दी बाहर निकल कर आओ, देखो तुम्हारी मौसी सास आई है। ये सुनकर गीता और कामिनी दोनों बाहर निकल कर आईं। तो अचानक से मालती मौसी को देखकर थोड़ा हैरान हुई, लेकिन कामिनी मुस्कुरा रही थी, जिस पर गीता समझ गई थी कि कामिनी ने ही कुछ किया है। वहीं कामिनी ने कहा, अरे मौसी जी, आप यहाँ पर? हाँ हाँ बहू, तेरी शादी में नहीं आ पाई, इसीलिए घूमने चली आई। वैसे कुछ भी कहो, छोटी बहू है तो बड़ी सुंदर। हाँ हाँ, बस थोड़ी दीदी से कम। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों ही बड़ी सुंदर हो। ये सुनकर गीता मन ही मन काफी खुश हो रही थी। इसके बाद उन्होंने चाय नाश्ता कराया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और एक बार मालती ने देखा कि कुसुम अपनी दोनों बहुओं को डांट रही थी, जिसे देखकर मालती ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? अरे इन दोनों से मैंने कहा था कि रात को राजमा चावल बनेगा, पर इन्होंने छोले चावल बना दिए। अरे तो क्या हुआ, कल बन जाएंगे राजमा चावल, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? अरे अगर इन पर चिल्लाओ ना तो इन्हें समझ में नहीं आता। ये सुनकर मालती ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर कुसुम से कहा, इसीलिए तो ये तुम्हारी बात मानती नहीं। मेरी बहुएं हैं, मैं उन्हें कभी नहीं रोकती टोकती। वो मेरी एक ही आवाज पर काम कर देती हैं। उन्हें पता है मैंने उन पर कभी चिल्लाया नहीं है। पर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उन्हें पता है कि मैं उनकी परवाह करती हूँ और प्यार भी,
भले ही मैं उनकी सास हूँ, लेकिन मैं उनके साथ सास जैसा नहीं बल्कि दोस्तों जैसा व्यवहार करती हूँ। ये सुनकर कुसुम को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं भी तुम दोनों पर कभी नहीं चिल्लाऊंगी और ना ही तुम्हें रोकूंगी। ये सुनकर गीता और कामिनी काफी खुश हुई और वहां से चली आई। इस पर गीता ने कहा, ये सब तुमने ही किया ना? तुमने जानबूझकर राजमा नहीं बनाए। हाँ हाँ, जिस पर माची को गुस्सा आए और वो मौसी के सामने गुस्सा निकाल लें, जिससे मौसी उनको समझाए, क्योंकि मुझे पता लगा कि मौसी अपनी बहुओं को बहुत प्यार करती हैं। कामिनी की बातें सुनकर गीता बहुत खुश हुई और बोली, मानना पड़ेगा, तुम तो बहुत ही चतुर हो, तुमसे तो बचकर ही रहना पड़ेगा। अरे दीदी, बचकर क्यों? हम लोग साथ में मिलकर सभी को चक्कर में घुमाएंगे। ये सुनकर